आप देखते हैं, देखा है तो भगवान कहाँ है, उनका रूप क्या है, उसके शक्ल क्या है, कैसे शक्ल है। भगवान क्या बोल रहा है गीता में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हम हर जीव का, हर अणु परमाणु कीटाणु का जीव अंतर में हृदय में बैठा हूँ। तब वो बात कर रहा, तब वो चल रहा, तब वो खा रहा, तब सो रहा, तब कुछ कर रहा। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय गुहा में, हृदय सिंहासन में वो सनातन बैठे हैं। वो सनातन यदि आज हमारा हृदय से निकल जाए, हमको क्या नाम होगा, हमारा क्या परिस्थिति होगा, हमको क्या अवस्था होगा। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हम अर्जुन, हम हर जीव के आत्मन में अमृत था। इसलिए वो जानता नहीं है, इसलिए आपके को जीव आपको उमुख बनता है। ये जीव जो है वो शिव है। जब आपने को जीव जान जाएगा, वो शिव हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, परब्रह्म हो जाएगा। शिव भी जीव हुआ और जीव भी शिव हो जाएगा। मवई वंश जीव बोल के जीव भूत सना, फिर सनातन में हो जाएगा, परब्रह्म में मिल जाएगा। तो हमको क्या करना, अपना को परिचय निकालना, हम मैं कौन हूँ। ये कैसे होगा, माता जी बोलते हैं सहज उपाय है। सदगुरु का कृपा तुमको मिल गया तो तुमने कोई दरजा बंद करके खाली घर में निश्चल होकर बैठ के अपने को प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक अनंत आकाश के नीचे, छत के ऊपर, जंगल में खड़ा होके चिल्ला के बोलो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसका जवाब आपको क्या मिलेगा। थोड़े दिन अभ्यास करिए, ये साधना करने से आपको जवाब मिल गया, तुम कौन है, तुम्हारा परिचय क्या है, ये प्रकाश हो जाएगा। तब आप देखिएगा ये आप कौन है, आपका ओरिजिनल परिचय क्या है। ये अपना जब तक ये परिचय नहीं मिलता है, और ये परिचय पाने के लिए, जानने के लिए, रेलवे में जो आप लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, रेलवे का जो किताब है उसको देखते हैं, कौन ट्रेन कहाँ से छूटता है, कहाँ खड़ा होता है, कब खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है, कहाँ जाता है। तो हमारा जो बुक है वो किसके पास है, गुरु के पास। गुरु उसका बोल देगा, ये है, स्टेशन है, स्टेशन से, स्टेशन से, स्टेशन से, स्टेशन से वहाँ पे पहुँचा। जो लक्ष्य वस्तु है, जहाँ जाना है वहाँ तुम पहुँच जाओगे। ऐसे ऐसे जाने से अच्छा से जल्दी पहुँच जाओगे। यह सदगुरु का है। अच्छा, सदगुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग पढ़ते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। तो गुरु कौन है? ये मनुष्य है, ये व्यक्ति गुरु है, ये व्यक्ति गुरु है, ये व्यक्ति गुरु है? गुरु नहीं है? हाँ, गुरु है। कैसे? भगवान इस रूप से अपना चतुर्भुज मूर्ति, अपना जो विराट मूर्ति, अपना जो अनंत मूर्ति छोड़ के इस रूप से आपके पास सामने आया।
आपको ज्ञान देने के लिए, आपका आँख में जो पट्टी बांधा है उसको खोलने के लिए, खोल के आपका दृष्टि देने के लिए, सारा जगत देखने के लिए, सारा वस्तु देखने के लिए। आपका यदि आँख में बड़ा पट्टी बढ़िया बांधा रहे, आप कुछ देख पाएंगे? तो पट्टी खोलेगा कौन? आपका हाथ बांधा हुआ है, हाथ बांधा हुआ है, पट्टी बांधा है, तो आप कैसे देखेंगे? कोई खोल देगा तब ना। कोई ना खोले तो क्या होगा? अब अंधेरे में रहेंगे, कुछ तो देख नहीं पाएगा। गुरु का काम है आपका ये पट्टी खोलने का। भगवान गुरु रूप से हमारे पास, और पंचभौतिक शरीर से, हमारे मापे के रक्तमांस शरीर से गुरु हमारे पास प्रिय रूप से आते हैं। अच्छा, अभी बोलिए, अभी यदि हमारे पास शिव त्रिशूल लेके आ जाए, व्याघ्रचर्म पढ़ के, जटा जोटे लेके, आप डरेंगे ना खुश हो जाएंगे? डर जाएंगे? विष्णु भगवान जी चतुर्भुज शंकर से गदा उठाए, आप एकदम उसके पास जाके पकड़ लेंगे न? थोड़ा डरेंगे, डर जाएंगे। और गुरु जो इस मूर्ति में आया तो आप जाके थोड़ा सा, गुरुदेव हमारा ये है, आपको थोड़ा सा चरण दबा दो। हंसते, वो थोड़ा हंसेगा, वो थोड़ा पूछेगा, थोड़ा सा प्यार करेगा, हमारा मन भर जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान इस मूर्ति से हमारे पास आता है, हमको प्यार देने के लिए, आदर देने के लिए, स्नेह करने के लिए, हमको इसी के अंदर से हमको ज्ञान देने के लिए। हमारा अज्ञानांतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं ज्ञान तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का क्या काम है? हमारा जो ज्ञान है चाक में, आप लोग सब जानते हैं, बचपन में भी आपका माता जी, हमारा माता जी क्या करते थे? छोटे बच्चों का आँख में थोड़ा ठंडा लग गया तो एक शीशा का सलाका दे के अंजन लगा के अंजन दे देता है। जब बच्चे के आँख में सर्दी नहीं लगेगा, आँख में पिचुटी नहीं होगा, आँख ठीक रहेगा। इस सलाका, वो शीशा सा सलाका, एक ज्ञान का सलाका गुरु था। ज्ञानांजन सलाकया। हमारा जो आँख में पर्दा लग गया, हमारा आँख से जो कैटरैक्ट हो गया, वो कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए गुरु ऑपरेशन कर देते हैं। ज्ञानांजन शलाकया। हमारा जो अज्ञानता, जो चक्षु अज्ञानता जो है, वो अज्ञान का पर्दा हटा देने के, ज्ञान चक्षु उन्मीलित कर देने के लिए देते हैं, और हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य लाइन देते हैं। स्टेशन के स्टेशन पर जाने के लिए हमको गाइड बुक दे देते हैं। उनका अनुशासन से, उनका शिक्षा से, उनका गाइड से हम यदि ठीक से चले, अच्छा से सफ़र करके हमने अपना स्थान पर ठीक टाइम पर स्वस्थ शरीर से पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपना स्थान में, जहाँ से हम आए थे। जीव कहाँ से आया? आनंद न जाता न जीवंते, आनंद प्रयति सन विसंति आनंद। वो जो आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप, वहाँ से ना हमारा आया, आनंद सरोवर से आया ना, हमने अमृत से। लेकिन आया तो यहाँ धूला मैला लग के हमने गया, ऐसा धूला मैला लग गया, इतना लपट गया, उसको साफ करते 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 हैरान, साफ नहीं हो रहा। कुछ केमिकल देना पड़ेगा तब साफ होगा। कुछ बर्तन के साफ करने के कुछ खटाई 2 बार 3 बार लगाना पड़ेगा तो बर्तन साफ होगा। होता है कि नहीं? तो ऐसा ही हमारा अज्ञान का जो मैला साफ करने के गुरु बार बार हमको रगड़ते रहते हैं, साफ करते रहते हैं। साफ करके हमारा को स्वच्छ बना देता है।
हमारा अज्ञान चक्षु को स्वच्छ बना देता है। ज्ञान चक्षु का उन्नत है, हम चश्मा की जरूरत नहीं थी, हम दिव्य दृष्टि से हम सब देख पाते हैं। डॉक्टर जैसे कैटरेक्ट को खड़ा के लेंस लगा के चश्मा दे देते हैं, तब हम अच्छे से देखते हैं। गुरु का यही काम है, अज्ञान माता ये करके ज्ञान चक्षु उन्मूलित करता है, एक दिव्य दृष्टि दे देता है भगवान का स्वरूप दर्शन करने के लिए। ये जो सत्संग ये कौन है? अभी हम यहाँ आया सत्संग करने के लिए। ये जो हम लोग सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्रद्धाएं कर रहे हैं, ये कौन है? हमारा गुरु है। आज गुरु हमारा सामने नहीं है, शरीर से है तभी दूर है, या नहीं है, तो हमको गाइड कौन करेगा? ये सत्संग हमको करेगा। ये रामायण हमको गुरु का रूप से हमको गाइड करेगा। ये गीता हमको गुरु का रूप से, ये सत्संग हमको गुरु रूप से सत्संग उपस्थित है। मूर्तिमान गुरु रूप से सत्संग हमारे पास है। इसलिए स्थिर धीर चित्त से, एकाग्र मन से, खाली एकाग्र मन से नहीं का, श्रद्धा भक्ति संपन्न होकर, युक्त होकर, प्रशांत चित्त होकर इस सत्संग में बैठना पड़ेगा। सत्संग का बैठ के हम यदि बाहर का चिंता करें तो सत्संग का एक अक्षर हमारा कान में नहीं जाएगा। सब इधर से आया इधर से निकल गया, हम तो घूम रहे हैं बाहर, सत्संग बैठे हैं, सत्संग में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ चिंता कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मन चिंता कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं। प्रशांत चित्त, स्थिर धीर एकाग्रता एवं श्रद्धा भक्ति संपन्न होकर यदि हम सुने, 1 घंटा सुने, बहुत लेक्चर सुने, 3 आदमी का साथ सुने, सब मन रहेगा, मन में रहेगा? नहीं रहेगा। उसी के अंदर हमारा अनुकूल, हमारा चित्त के अनुकूल, हमारा साधना के अनुकूल एक बात, एक स्टेंजा यदि उपस्थित हमारा पास मन में बैठ गया, उसी को हमने पीछे जाके सत्संग के उठ के जाके श्रवण मनन निधिध्यासन करे। श्रवण किया, जाके मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, फिर ध्यान किया। इतना के बाद ध्यान में जाके जब आपका गंभीर ध्यान हो जाएगा, तब आपका ये जो श्रवण किया था उसका प्रकाश आपके पास खड़ा हो जाएगा। आपका वस्तु तभी मिलेगा, नहीं तो खाली श्रवण से नहीं मिलेगा। जब आप मनन नहीं करेंगे, श्रद्धाएं नहीं करेंगे, ना ध्यान करेंगे, तब आपको और असल वस्तु मिलेगा नहीं। आपको पूरा रिकॉर्डिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक ही वस्तु जो आपका अनुकूल, परम अनुकूल, एक ही वस्तु आप पकड़ के मन में बांध के गंठी लगा के लेके चले जाइए और उसको श्रवण मनन करिए, निधिध्यासन करिए, ध्यान करिए। उसी से आपका सारा सत्संग का काम पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बस ये सत्संग गुरु हमको उद्धार कर देगा, हमारा स्वरूप प्राप्ति कर देगा। इसलिए सत्संग अब खाली श्रवण नहीं है। इसमें क्या है? जैसे अभी रामायण पाठ हुआ, सतग्रंथ पाठ हुआ, पाठ, कीर्तन, श्रवण सब इसमें है, चिंतन सब करके तब आपको देखिए कि सत्संग आपको कितना चीज देता है। एक चीज नहीं देता, इतना चीज देता है।
उसके आपको एक चीज हमको पकड़ना पड़ेगा। और हमारा शास्त्र में है, हमारा माता जी बोलते हैं, कोई भी संप्रदाय का सत्संग हो, कोई भी स्थान में सत्संग हो, कीर्तन हो, वहां जरूर जाना। यदि तुम्हारा गुरु सकता हो, गुरु भक्ति हो, मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतमा तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु, हमारा गुरु एक नहीं है, इतना क्यों नहीं है, एक कमरा में बंद नहीं है। मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा गुरु यदि हो तो हुआ जो गुरु भाषण दे रहा, वो भी हमारा गुरु उस रूप से हुआ भाषण दे रहा, उस रूप से हमारा प्रवचन देगा, गुरु उस रूप से हुआ बैठ रहा है। ये यदि हमें भावना करके हुआ बैठे तो हमको नित्य वस्तु का संधान हुआ भी मिलेगा। और एक काम है उसमें, आप गया सत्संग किया, लेकिन उसमें बैठते हुए कुछ सुनते हुए यदि आपने कभी देखा, चाहे आप हमारा गुरु का हो आप किसी का और गुरु का हो, कोई गुरु निंदा, कोई महापुरुष का निंदा इतना भी सुने, तुरंत कान में होठ दे के वहां से उठ के भागिए, वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है, वो आत्मवस्तु नहीं मिलेगा। गुरु निंदा कभी कान में सुनना नहीं चाहिए। जहाँ भी हो, जितना बड़ा मंडलेश्वर हो, जितना बड़ा महावीर हो, जो कोई भाषण है सुनने किया, वहाँ किसी रूप से उसका वचन प्रवचन में कोई निंदा वस्तु क्या, संत का निंदा, गुरु संप्रदाय का निंदा, कुछ निंदा यदि हो, तुरंत उसके वहाँ से एकदम कपड़ा झोड़ के झाड़ते झाड़ते भागिए। उसमें आपके सुनने से आपका अपराध हो जाएगा, गुरु के पास श्रद्धा भक्ति आपका कम हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं तो संप्रदाय का जितना भी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय में आपके बढ़िया गुरु खाली इतना ही आश्रम है आपका। माँ बोलते हैं विश्व संसार में एक ही आश्रम है, एक ही संप्रदाय है, एक ही गुरु है, एक ही स्थान है, दो नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है ना, तो गुरु स्थान एक है। जितना भी आश्रम हो, माता जी बोलते, माता जी को पूछा गया, माँ आपके लिए तो ये आश्रम बना, आप यहाँ आप चले जा रहे हैं तो ये आश्रम क्या? माँ बोलती है, ओ तुम लोग सोचा जे ये आश्रम है, आश्रम का खाली ये शरीर का आश्रम है, ये शरीर का आत्मा विश्वमय जितना आश्रम ये शरीर का आश्रम है। आश्रम एक ही है, तुम लोग भेद दृष्टि से देखते हो इसलिए अलग अलग है। तुम्हारा दृष्टि ठीक नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा श्रद्धा ठीक नहीं है। भेद वस्तु तुम द्वंद्व भेद का है, इसलिए तुम अलग अलग देख रहे हो, अलग अलग व्यवहार कर रहे हो। एक ही तो है, दो कहाँ? और दो आ गया तो क्या हो गया? ठक्कर, द्वंद्व। एक में कोई ठक्कर है, द्वंद्व है? कुछ नहीं है। जितना भी घुमाओ किसी के साथ लगेगा, घुमाओ। और दो आ गया तो घुमाने का जरूरत नहीं है, ठक्कर हो रहा। दो माने द्वंद्व, दुनिया। दुनिया जहाँ का दो निया, दो आया तो द्वंद्व आ गया। मैं, माया, हम लोग के ऊपर क्या इसका प्रभाव है? माया का, भगवान का मोमो माया दूरतया, गीता में बोला ना, हाँ? मामे में जे प्रबंधनते माया मय कम तरंती थे, वो माया तर जगह। हमारा जो भजना करेगा
एकमात्र हमको जो आश्रय लेगा, शरणागति लेगा, उसको माया प्रवृत्त नहीं करेगा। हम उसको माया को पार कर देते हैं, माया उसका अधीन हो जाता है। जीव है माया का अधीन, भगवान का माया का ऊपर। माया भगवान के अधीन और जीव माया के अधीन, यही फर्क है। इसलिए सत्संग हमको एक परम वस्तु का सम्मान देता है। इसलिए सत्संग करना है, सत्संग आने में सत्संग करना। आज भगवान के चरण में हमारा आंतरिक प्रार्थना है, इस सत्संग हम लोग को अपना वस्तु प्राप्ति करा दे, अपना ज्ञान प्राप्त दे, अपना स्वरूप प्राप्ति करा दे। यही है। ओम तत्सत ओम।